जय माता दी। सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी वीडियो मैं अपने चैनल पर आप लोगों तक पहुंचाती रहती हूं। श्राद्ध पक्ष में पूजा विधि की सारी वीडियोस मैंने आपको दी हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या में पूरे दिन की जो भी पूजा थी वो मैं आप तक पहुंचा रही हूं। प्लीज़ वीडियो अंत तक देखिएगा। श्राद्ध पक्ष में तर्पण से लेकर सूर्य भगवान को जल देना, पत्ते निकालना, अग्यारी धूप करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, सीधा निकालना, गाय को, कुत्ते को, कौवे को भोजन देना, कैसे उनको भोजन डाला जाता है, ये सब चीज़ मैं अपनी वीडियो आपको दे चुकी हूँ। मैं अपनी पूजा विधि दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष में किस तरह से हमने पूजा की, किस तरह से हमने दान किया, किस तरह से हमने धूप दीप किया, भगवान जी का भोग लगाया, अपने पितृ देवताओं को मनाया। ये सारी वीडियो मैं आपको दे रही हूँ। हम पितरों की अमावस में सर्वप्रथम अमावस्या का 100% विधि आपको अपनी वीडियो में देते रहते हैं। जन्मों जन्मों के पितृदोष दूर हो जाते हैं देवताओं को भोग लगाकर, पूर्वजों को प्रसन्न करके, पितरों को धूप देकर, आहुति देकर, मंत्र बोलकर। मंत्र मैं आपको बताऊंगी कौन सा मंत्र बोलना है, वीडियो अंत तक देखिएगा। उस मंत्र को बोलने से आपके जन्म जन्म के पितृदोष दूर हो जाएंगे, आपके सारे काम बनने लगेंगे। आपका कोई बिजनेस है, आपकी जॉब है, आपका कोई भी अपना खुद का काम है, अगर उस काम में कोई रुकावट आ रही है तो वो सब हमारी विधि से जब अगर आप इस तरह से पूजा करते हैं तो आपके सब काम बनने लगेंगे। पितरों की विदाई की वीडियो आपको लेकर आई हूँ। पितरों को किस तरह से आहुति दी जाती है, अब के जो पितर हैं उनका अगर थान है तो वहाँ पूजा कैसे करनी है, थान पर आपके सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। अश्विन मास की जो अमावस्या होती है, पितृ विसर्जन अमावस्या उसको कहते हैं, और इसी दिन ब्राह्मणों को भोजन दान देने से पितृ तृप्त होते हैं। वे अपने पुत्रों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। जिन परिवारों को अपने पितरों की तिथि याद नहीं होती है उनका श्राद्ध भी इसी अमावस्या को कर दिया जाता है और हमारे पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। इस दिन शाम को दीपक जलाकर, पूरी पकवान आदि बनाकर, खाक पदार्थ बनाकर, जो भी हम नैवेद्य बनाते हैं, पूरी हलवा कुछ भी बनाकर, और एक लोटे में जल भरकर दरवाजे पर रख देते हैं। इसका अर्थ होता है कि पितृ जाते समय भूखे ना रह जाएं। इसी तरह दीपक जलाने का आशय भी उनके मार्ग को अलोकित करता है कि उनके मार्ग में प्रकाश रहे। हम जो छतरी होती है उसका भी दान कर देते हैं इस दिन। तो अगर हम छतरी होती है जैसे छाता कहते हैं उसका दान करते हैं तो हमारे पितरों को भी इससे छाता दान से जो रास्ते में आने वाली परेशानियां होती हैं, यहाँ से जाते हैं तो उनका निवारण होता है। पितृ अमावस्या के दिन सुख समृद्धि के लिए कुछ चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। पितरों जो हमारे पितृ होते हैं उनकी आत्मा को शांति मिलती है। प्राचीन काल में गौ का दान होता था, गाय माता का, भूमि का दान, सोने चांदी का दान होता था। कलयुग में अन्नदान, दीपदान, वस्त्रदान, जलदान, ये जूतों का दान और छाता का दान, सैया दान जैसे बिस्तर होते हैं हमारे, इन सब जो हमारी ये चीज़ें होती हैं इनका जो हम दान करते हैं तो उनकी हम पर जो हमारे पितृ होते हैं उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। और हमारे पितृ देवताओं को घी का दान, गुड़ का दान, अन्न का दान, नमक का दान, जल का दान हम जो करते हैं उससे हमारे पितरों को सुख शांति मिलती है और वो भूखे प्यासे नहीं रहते हैं, अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। तो हमें ये छोटे छोटे काम कर लेने चाहिए। अगर आप अमावस्या के दिन बार है पीपल लेकर, पीपल नहीं पान के पत्ते, पान के पत्ते लेकर उनकी डंडी तोड़कर दीपक में डाल दें और पानों को नीचे बिछा दें, उसके ऊपर दीप जलाएं तो कपूर जलाएं तो कपूर की जो खुशबू होती है उससे लक्ष्मी खिंची चली आती है। आप काली मिर्च का दान कर देंगे तो आपके शत्रु नाश हो जाएंगे। पीली सरसों का दान करेंगे तो आपके शत्रुओं के दोष उनका नाश हो जाएगा। और जो आप सौंफ, इलायची, राई से हवन करेंगे तो अब लक्ष्मी खिंची चली आएगी, पितरों को शांति मिलेगी। सुगंधित वस्तुओं का हम लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दान करते हैं और हवन करते हैं। और तीखी चीज़ों को हम नज़र दोष, शत्रुनाश, इन सब चीज़ों के लिए दान करते हैं। तो हमें अमावस्या में इन सब चीज़ों का दान यानी कि भोजन के रूप में सब चीज़ों का दान हो जाता है। और दीपक जलाते हैं तो उसमें काले तिल डाल देते हैं तो हमारे पितरों को प्रसन्नता होती है। रसोई घर में, मेन गेट पर, मंदिर में, पीपल के वृक्ष के पास, ये सब हम या घर की छत पर दीपदान करते हैं। नकारात्मकता जो होती है वो दूर होती है। जो कुत्ता होता है या कौवा होता है, गाय होती है, उसको हम अगर भोजन कराते हैं तो उनसे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं।
पितरों के लिए दीपदान करते हैं तो यही रोशनी हमें नवरात्रों में माँ भगवती के करीब ले जाती है, सुख शांति रहती है। हम माँ को मनाते हैं नवरात्रों में, कष्ट दूर होते हैं हमारे, और हमारी भौतिक जो वस्तुएं हैं, हमारे जो ज़रूरत के सामान हैं, वो हमारे पितृ देवताओं के आशीर्वाद के रूप में हमें मिलते रहते हैं। तो इस दिए को मंदिर में नहीं जलाना चाहिए, पितृ और देवताओं को ये विराजमान नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग अपने देवताओं पितरों के जो तस्वीर होती है वो मंदिर में रख देते हैं, उसमें नहीं रखनी चाहिए। पितरों के लिए सफ़ेद कपड़ों का जो वस्त्र होते हैं उसका अवश्य दान करना चाहिए। जब घर में दीपक जल रहा हो तब घर में झगड़ा लड़ाई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारे पितृ चले जाते हैं। अनैतिकता का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी बातों का विशेष ध्यान रखें। हम काम हमारे अगर नहीं बन रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो ये उपाय ज़रूर करें जो मैं आपको अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ। सुबह को जब आप सूर्य भगवान को जल दें तो आपको गायत्री मंत्र का 3 बार जाप करना चाहिए। आपको अपने पितरों के निमित्त दिया ज़रूर जलाना चाहिए। आप आटे का दिया बनाकर जला सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी का दिया भी जला सकते हैं। मैं अपनी वीडियो दे चुकी हूँ। अगर आपके घर के आसपास कहीं नदी है, जलाशय है, वहाँ दिया जलाएं, तर्पण करें, स्नान करें, उससे भी आपके पितृ जो दोष होता है वो दूर होता है। अब मैं आपको मंत्र बताती हूँ, दोषम नसी नसी। जब आप दीप जलाएं, स्नान करें, तर्पण करें तो दोषम नसी नसी 6 बार बोलें। आपके पितृ अपना आशीर्वाद आपको हमेशा देते रहेंगे। आपके बच्चों की शादियां, नौकरियां, आपका बिजनेस, आपके सभी काम, संतान की प्राप्ति, सभी काम बनेंगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी।